कहाँ महंगाई कितनी बढ़ गई आपको पता नहीं है भैया? ये पहले बताइए, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गरीब आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि रोटी खाना कुछ भी नहीं। इतनी ज़्यादा महंगाई जो पहले थी मतलब 10 रुपये कोई चीज़ मिलती थी, अब वो 100 रुपये हो गई। जैसे योगी जी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं धर्म के नाम पे, वैसे वो भी 20% मुसलमानों के नाम पे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। ऐसे में आज हम हैं 365 विधानसभा शाहगंज के सबसे बड़े गांव सबरहद में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता किसकी तरफ है। जहां एक तरफ एक बड़ा तबका है जो बदलाव चाहता है, तो वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं से खुश नज़र आ रहे हैं। हम सबसे पहले बातचीत करेंगे इनसे और जानते हैं कि इनका मत क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ज़ियाउद्दीन, मैं सबरात का रहने वाला हूं। और योगी जी की योजनाएं सिर्फ कागज़ में रहती हैं। 2022 जो है अखिलेश यादव का होगा और उनकी योजनाएं कागज़ में रहती हैं और वो जो जाति और धर्म पे चुनाव करते हैं। आप कह रहे हैं कि जाति और धर्म पर चुनाव करते हैं, जैसा कि माना जाता है कि हमेशा से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं जाति और धर्म के आसपास टहलती रहती है और तमाम पार्टियों पर और तमाम दलों पर ये इल्जामात लगते रहे। इस पर क्या लगते रहे हैं ना, लेकिन ये सामने दिख रहा है इनके योगी जी में। कोई आपके पास कोई सबूत है ना? वो 80 और 20 का फार्मूला बता रहे हैं, तो ये तो एकदम सरासर गलत है। 80 और 20 हुआ क्या? वो हिंदू और मुस्लिम इलेक्शन करवा रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हिंदू और मुस्लिम हो। ये डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वर्ड की है, तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम का कैसे हो पाएगा मामला? एक बात बताइए कि तमाम आप कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि देखा जा रहा है कि 5 किलो राशन मिल रहा है लोगों को, बिजली का बिल जो है वो आधा कर दिया गया है। उसी के साथ ही पिछले 5 सालों में योगी जी का दावा है कि पिछले 5 सालों में ना तो कोई दंगा हुआ और तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम चीज़ें थी, जैसे कि माफिया थे, वो या तो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं या फिर जो है प्रदेश की जेलों में है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि अभी तक जेल में हत्या नहीं हुई थी कभी, और ना कभी जज मीडिया पे आए थे। लॉ एंड ऑर्डर यही है। और जो 5 किलो राशन वाली बात है, ये हर गवर्नमेंट देती है, इसमें कोई एहसान नहीं करते। वो योगी बाबा हो या मोदी जी हो, कोई एहसान नहीं करते। और लॉ एंड ऑर्डर जेल में कभी हत्या मैंने नहीं देखी थी, ना कभी जज को मैंने मीडिया पे देखा था, ना कि जज की हत्या मैंने कभी देखी थी, ना जज मीडिया पे आते थे। और इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जानते हैं, युवा है हमारे साथ, इनसे जानते हैं आप 2022 में किसकी तरफ जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं कि सपा की तरफ जा रहे हैं। क्यों सपा ही क्यों? सपा ही क्यों भाई? उसके अलावा हमारे पास और क्या है, ये बताइए। सपा ही क्यों? बीजेपी जो है वो सिर्फ धर्म के नाम पे वोट करती है, धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, खुले आम मुसलमानों को वो करती है। इससे सब आप किधर जाएंगे? सपा की तरफ ना तो विकास की कोई बात हो रही है। यहाँ कौन सा विकास हुआ है आप बताइए? क्योंकि हम यहाँ मुस्लिम बस्ती के अंदर हैं, इसलिए हमारा सवाल एक और रहेगा कि आपने कहा सपा की तरफ, इस बार दूसरी बार यहाँ के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में है, उस पर क्या कहेंगे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में है, लेकिन वो लड़ाई में भी नहीं, समझ रहे हैं? जैसे क्या है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना तो कोई लड़ाई उनकी है यहाँ इस विधानसभा में, और ना ही उनकी कोई अपनी, जैसे योगी जी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं धर्म के नाम पे, वैसे वो भी 20% मुसलमानों के नाम पे कर रहे हैं। मतलब तो आपका अंदर भी सेकुलर नहीं है वो। मतलब आप सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से योगी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेकुलर नहीं, उसी तरह AIMIM भी सेकुलर नहीं है, दोनों ही धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अजमल है, सबरात का रहने वाला हूँ मैं। ये बताइए कि 2022 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? यही अखिलेश जी की बनेगी, हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनका। लेकिन अखिलेश जी ही क्यों? उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, इसकी तरफ से तमाम गरीबों के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, उन योजनाओं से आप खुश नहीं है क्या? कुछ नहीं, कोई योजना नहीं है, कामों में ये बिल्कुल नहीं कर रही है सरकार। और अखिलेश जी की सरकार में बढ़िया काम होता है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से होती है। यहाँ पे देखिए अभी पता चला जब चुनाव आता है तो लॉकडाउन लग जाता है। मतलब ये लोग को क्या नाम है, लॉकडाउन लगा देते, पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग। मतलब आप पढ़ाई लिखाई से परेशान हैं। और भी लोग हैं। चाचा नाम क्या आपका? सरदार। तो ये बताइए चाचा 2022 में किसकी तरफ जा रहे हैं? हम साइकिल पे लेंगे। साइकिल क्यों? योगी जी से खुश नहीं है? काहे? साइकिल से। काहे खुश नहीं है?
साइकिल पीटेंगे ना हम। तो वही साइकिल पे आप देंगे तो जो योगी जी है भाजपा, उससे आप खुश नहीं है का? कहीं सब खुश है, जब सब कुछ हम सब खुश है तो फिर बदलने की क्या जरूरत है? आप साइकिल पे कहीं जा रहे हुए बात है ना, साइकिल पीटेंगे। हैं? हाँ, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा, नाम क्या है? एजाज ये बताइए कि 2022 में किसकी तरफ जा रहे हैं? साइकिल की तरफ, काहे? बस अपनी सोच है भैया। नहीं मतलब क्या गरीबों को फायदा नहीं मिला इस सरकार में? हाँ? नहीं, काहे नहीं? 5 किलो राशन मिल रहा, बिजली का बिल आधा कर दिया गया, इसी महीने से हुआ है। आप कह रहे हैं गरीबों को फायदा नहीं अरे मिला सिर्फ राशन नहीं मिल रहा है ना, और क्या मिल रहा है? है? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? क्यों नहीं है महंगाई मुद्दा? काहे? कहाँ महंगाई कितनी बढ़ गई आपको पता नहीं है भैया? ये पहले बताइए। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गरीब आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि रोटी खाना कुछ भी नहीं, इतनी ज़्यादा महंगाई जो पहले थी मतलब 10 रुपये कोई चीज़ मिलती थी, अब वो 100 रुपये हो गई। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि महंगाई पे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता कौन सरकार। कहता है? हमसे मिलाइए ना, जो कहता है हमसे मिलाइए। जो कह रहा है वो हमसे मिलाइए। ये बताइए योगी जी ने 100 नंबर का 112 नंबर क्यों किया? करने की जरूरत ही क्या थी? उनका तर्क ये है कि हमने 112 इसलिए बनाया ताकि तमाम सेवाओं को हम एक जगह पर जमा कर सकें। एक जगह पे जमा कर सके? कौन सी सेवा एक जगह पे जमा की है? एम्बुलेंस है। सिर्फ नाम बदलते हैं योगी जी, सिर्फ नाम उनसे बदलवा लो। अगर वही नाम 100 को 112 बदलने में उन्होंने खर्चा किया है, जितना खर्चा इलाहाबाद को किया है, प्रयागराज कर जितना उन्होंने दे, योगी यही जी योगी जी खर्चा काम किया, करते हैं 12 भैया। नंबर, इनका 100 विकास नंबर, यही है। तो उसी को अगर किसी जो और चीज में लगा दें। जो पूरा प्रदेश में दिख रहा है, इनका विकास यही है नाम के सिलसिले में। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है युवाओं के लिए। बेरोजगारी मुद्दा बनेगा चुनाव में? जी क्यों नहीं बनेगा? अरे भैया काहे नहीं बनेगा? बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा। ये बताइए टेट का पेपर आप लीक करवा देना, ये मुद्दा नहीं बनेगा? सबका फ्यूचर आप तबाह कर दिए हैं। लेकिन एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो आज भी मैदान में डटे हुए हैं, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, उस सपा के एजेंट हैं। सपा के एजेंट हैं? मुख्यमंत्री जी सपा के एजेंट, जो उनके खिलाफ प्रदर्शन करे उनको सपा के एजेंट हो गया? मतलब किसान आप फार्मर बिल के लिए वो कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो क्या हो गए? खालिस्तानी हो गए, आतंकवादी हो गए। तो इसी तरह ये भी शिक्षक अपनी भर्ती के लिए कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए? सपा के एजेंट हो गए। यही है भैया योगी जी का, जो उनके खिलाफ बोले वो एजेंट हो गए। या तो लोग मन बनाए हुए हैं कि मतलब तब्दीली चाहते हैं, परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। लोगों का यही मानना है, अधिकतर लोगों का यही मानना है कि ये उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं। जौनपुर